ऑल राइट, सो चलिए शुरू करते हैं हमारी आफ्टर इफेक्ट की क्लास। और आज हम और लेयर्स के बारे में जानेंगे कि आफ्टर इफेक्ट और किस किस टाइप की लेयर्स ऑफर करता है, क्या क्या ऑप्शंस इसमें मिलते हैं। ठीक है, और एक और। हाँ, ठीक ठीक ज़रूर। तो टाइम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू कॉम्पोजिशन में जाएंगे और 1280 बाई 720 का एक और नया ओपन करते हैं। हमने प्रीवियसली 3-4 मोशन ग्राफ्स तैयार किए हुए थे, राइट। इमेजेस के साथ भी एक मोशन ग्राफ तैयार किया था, और क्या बोलते हैं, कैरेक्टर्स के साथ भी क्रिएट किया, कैरेक्टर रिग भी देखा। अब लेयर्स जो हैं वो बहुत सारी यहाँ पे अवेलेबल होती हैं हमारे पास, और अलग अलग ऑप्शंस होते हैं लेयर्स के लिए वर्क करने के लिए। यहाँ पे कुछ लेयर्स हैं जो इनिशियली हमने यूज़ की थी। सॉलिड लेयर यूज़ किया था, टेक्स्ट भी यूज़ किया, शेप भी यूज़ किया, जो हमने प्रीवियस किया, राइट। अब इनके साथ जो नल ऑब्जेक्ट्स हैं और बाकी की जो लेयर्स हैं वो यूज़ करेंगे, और ये लेयर्स किस तरीके से काम आती हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस यहाँ पे हम लेके आएंगे, और हम जाएंगे, लेट जस्ट से अनस्प्लैश में जाते हैं, और इमेजेस में जाएंगे, और अनस्प्लैश में हम कोई एक यहाँ से जाएंगे, और यहाँ पे हम कोई बाइक या कोई भी एक प्रोडक्ट जो हमें चाहिए उसको क्रिएट करेंगे। सो विल बी गोइंग फॉर, लेट्स से कैरेक्टर डालते हैं, कोई पीपल डालते हैं। लेट्स से फर्स्ट विल गो फॉर पीपल, और आई थिंक दिस लुक्स रियली नाइस। इसको ले लेते हैं एक यहाँ पे, और रेनी इन्वायरमेंट हमें चाहिए होगा। सो विल गो फॉर रेन स्ट्रीट समथिंग, आई डोंट नो। उसी टाइप की कोई स्ट्रीट हम ले लेते हैं जहाँ पे रेन हो रहा है, और दिस लुक्स नाइस। और थोड़े से जो अच्छे हमें इन्वायरमेंट मिल जाए हम उनको यूज़ करेंगे, प्रोबेबली दिस वन। इसको एक सेक्शन ले लेंगे, और ठीक है, एक अब रेन कैसी हो रही है वो भी एक चाहिए रहेगा, तो हम एक रेन पोर्शन ले लेंगे। ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ ओके। सो हम यहाँ क्या करेंगे, अब पैक्सल्स में जाएंगे और वीडियो ले लेंगे, किसका, रेन का। रेन का वीडियो, जहाँ पे हमें चाहिए होगा मात्र बारिश होते हुए। प्रोबेबली ये मैं लूँगा एक वीडियो, ये वाला। और यहाँ पे हमारे पास ये कैसा वीडियो है, ओह ये भी अच्छा है। लेट्स गो टेक दिस वन, जो इन्वायरमेंट वाले के लिए है उसके लिए। एंड देर इज़ वन मोर, और यूट्यूब के अंदर आपको स्टॉक फुटेज मिल जाएगा, किस चीज़ का, रेन का। सो हम यहाँ रेन सेलेक्ट करेंगे, और रेन क्रोमा सर्च कर लें, तो हमें क्या होगा ना, एक काफ़ी अच्छा रेन का स्टॉक फुटेज मिल जाएगा। ठीक है, 5 सेकेंड्स का ये स्टॉक फुटेज। राइट, हमारे पास ये स्टॉक फुटेज है, तो हम इसको Y2Mate या SS जिससे भी हमें करना है, हम इसको राइट हमने उसको डाउनलोड किया, क्या नहीं हुआ वो Y2Mate।
या अब हमारे पास वो वीडियो भी आ गया डाउनलोड के लिए। नाउ इन सब को कंपोजिशन पे डालेंगे, तो सारी इमेज को हम लेके आ जाते हैं यहाँ पे, और हमारे पास डाउनलोड्स के अंदर ये इमेजेस होंगी। तो ये हमारी सिटी का इमेज रहेगा, और इसको ऑल्ट कंट्रोल एफ, राइट, और इसको हम क्या करेंगे, ये कुछ इस तरीके की बिल्डिंग है। तो हम क्या करेंगे, इस बिल्डिंग को क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप कर लेंगे इन द सेंस हम इसको मास्क कर लेंगे। मास्क करने के लिए पेन टूल यूज़ करेंगे, जी शॉर्टकट है, और पेन टूल से हम इमेज को शार्पली चॉप कर लेंगे। इसको यहाँ लेके आ जाते हैं, लेट्स ब्रिंग इट डाउन ओवर हियर। केवल बिल्डिंग को क्रॉप करके, राइट। तो हमने क्या किया, ये बिल्डिंग को क्रॉप करके अलग कर लिया, और रीसाइज कर लेंगे सो दैट हमारे पास एक ये आ जाएगा। दूसरी चीज़, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म के लिए हमको चाहिए होगा। सो हो सकता है कि यही इमेज को हम एक प्लेटफॉर्म पे बना लें। तो सेम इसका बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं, ऑल्ट कंट्रोल एफ, ताकि क्या होगा, अब स्ट्रेच ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, और ये जो इमेज है इसको आप आसानी से छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने यहाँ सेट कर दिया, राइट। अब कुछ हिस्से हैं जिनकी ज़रूरत हमें नहीं है, या हमें इनको अलग करना होगा। सो प्रोबेबली हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे इन्वायरमेंट को, या तो इसको एज एन इन्वायरमेंट ना लेते हुए हम इसको अलग कर देते हैं, और हमारी ये जो इमेज है इसको रखेंगे, और एक इन्वायरमेंट ले लेते हैं, लैंडस्केप। प्रोबेबली ऊंचे से दिखा देगा क्या? फोटो में नहीं है ना, फोटोज़ में देख लेते हैं। और प्लस हमें स्ट्रीट का चाहिए ना, तो कोई एक ऐसा स्ट्रीट जहाँ पे हम इसको यूज़ कर पाएँ। खाली स्ट्रीट हमें देखनी होगी। देखो ये भी बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। कौन सा? ये वाला? ये वाला? हाँ, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी सेम एरिया के अकॉर्डिंग आया है। हाँ, सो लेट्स ब्रिंग इट, बट ये सब पोर्ट्रेट व्यू हैं। कंट्रोल एफ, पोर्ट्रेट व्यू है ना सारे के सारे, और हमें पोर्ट्रेट नहीं चाहिए, हमें लैंडस्केप दिखाना है। हाँ, तो हमें लैंडस्केप स्ट्रीट चाहिए होगी, और
या प्रोबेबली दिस वन, जहाँ पे सिटी आ सकती है ना। सो विल डाउनलोड दिस, और रेफरेंसिंग ही है जो थोड़ा सा टाइम ले लेती है, बाकी फिर राइट इसको लेके आ जाते हैं। अब हमारे पास ये आ गया। अब हमारा जो ऊपर की इमेज है, इस इमेज को मैं चाहता हूँ कि ये एक्चुअल में, लेट्स जस्ट से आई डोंट नो, प्रोबेबली वो यहाँ पे ही फिक्स रहे, या है ना कहीं पे भी इसको एक जगह फिक्स कर देता हूँ प्रोबेबली, या फिर इसको ना बड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। और इसको मर्ज करना है इस कलर में जिस कलर में पीछे वाला है। तो उसकी तरह अगर इसका कलर चेंज करना है तो इसमें क्या लगेंगे, एडजस्टमेंट लगेंगे। एडजस्टमेंट के लिए एक नई लेयर होती है एडजस्टमेंट लेयर, इसको यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर जो भी चेंजेस करने होंगे उसके लिए आपको वही फंडा जो फोटोशॉप में हम लोग अप्लाई करते थे वही यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले हम एक सॉलिड लेयर लगा लेते हैं इसके ऊपर में, और कलर कर देंगे सॉलिड का ग्रे, राइट, सैचुरेशन 0, ग्रे हो जाएगा। ओके करेंगे तो सॉलिड मैट जो है वो ऐसा आएगा। अब इसके ऊपर में ब्लेंडिंग मोड लगाना है, तो ब्लेंडिंग मोड के लिए यहाँ पे मोड्स रहता है ना। बाय डिफ़ॉल्ट ये बंद रहता है कई बार, तो ये छोटा सा आइकॉन दबा दीजिए तो ब्लेंडिंग मोड ऑन हो जाएगा। इसको सेलेक्ट में जाएं, यहाँ ऊपर में ऑप्शन में जाएं और इसको कलर ब्लेंडिंग मोड पे सेट कर दें। कलर ब्लेंडिंग मोड से क्या होगा, हमें पता चल जाएगा ब्लैक एंड वाइट वैल्यू, राइट। अब ब्लैक एंड वाइट वैल्यू को बढ़ाना है या कम करना है इसके लिए हम लोग कर्व यूज़ करते थे। तो इफेक्ट प्रीसेट के अंदर कलर करेक्शन के अंदर हमको कर्व मिल जाएगा, है ना, उसको यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। सो विल बी गोइंग फॉर कर्व, और इसको ड्रैग करके यहाँ पे हम ड्रॉप कर देते हैं। अब कर्व की वैल्यू कम या ज़्यादा करना है, तो देख रहे हैं अभी सिचुएशन क्या है कि कर्व जो है वो इसके ऊपर काम नहीं कर रहा बल्कि इधर पे काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन होता है ट्रैक मैट, इसको चेक कर देंगे ना तो क्या होगा, ये अभी ना इस पे काम कर रहा है ना उस पे काम कर रहा है। ठीक है, ये इसके लिए अल्फा वैल्यू चाहिए होगी, तो हम इस इमेज को नीचे वाले के ऊपर में ट्रैक मैट डालेंगे और ट्रैक मैट को उल्टा करना रहेगा हमें। देखो ट्रैक मैट करता क्या है, बेसिकली अल्फा पकड़ता है ना। तो ये जो हमने मास्क बनाया है ये एक तरीके का अल्फा मास्क बनता है जो हमने इस सिटी वाले बिल्डिंग पे बनाया। अब इस बिल्डिंग के ऊपर में हम यहाँ ट्रैक मैट को ऑन कर देंगे, तो इससे क्या होगा, इससे नीचे वाली लेयर के केवल उतने सेक्शन पे असर नहीं होगा, बाकी सब पे असर हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे कर्व बढ़ा रहे हैं तो बाकी सब में हो रहा है। अब इसी चीज़ को इन्वर्ट करने के लिए ट्रैक मैट के आगे ऑप्शन होते हैं। अभी नो ट्रैक मैट सेट है, इसको अगर कर देंगे अल्फा मैट, अल्फा इन्वर्टेड मैट, तो देखो वो गायब हो गया, है ना। तो इसके लिए और यहाँ पे अगर अल्फा मैट कर देंगे तो चेंज आएगा ये वाला, और अगर हम इसको ग्रे को ऑन रहने देते हैं और इसको लूमा मैट करते हैं तो वो मर्ज होने लगेगा, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऑफ कर देते हैं, ट्रैक मैट को ऑन करते हैं, नो ट्रैक करते हैं। अगर मुझे एडजस्टमेंट केवल उसी तक रखना है तो मुझे इन दोनों को क्या करना होगा, ग्रुप करना होगा। ठीक है, अब ग्रुप मर्ज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सी ऑप्शन है, प्री कॉम्प करके ग्रुप कर देते हैं, नया प्री कॉम्प ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे हमारे पास जो सेटिंग होगी तो हमें इसके अंदर जाके इसकी वैल्यू को चेंज करना होगा, राइट। तो एडजस्टमेंट लेयर पे पहले थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा देते हैं क्योंकि ब्राइटनेस वहाँ पे ज़्यादा है, और चाहें तो ये वाली लेयर का एक कॉपी लेके इधर पे पेस्ट कर दें। ये जितना सेटिंग है हम यहाँ पे कर सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सारी चेंजेस जो है वो हम कहाँ तक ले जाएंगे, इसमें इतनी बढ़ा देंगे
कि वो इसके अकॉर्डिंग लगने लगे, है ना। सो एडजस्टमेंट लेयर को भी मैं क्या करूँगा, सिंपली ये जो मास्क है इस मास्क को सेलेक्ट करके कॉपी करूँगा, एडजस्टमेंट लेयर में पेस्ट कर दूँगा, है ना। और ये कौन सा सिलेक्शन हुआ है, लेयर शिफ्ट हो गई होगी प्रोबेबली। कंट्रोल टी, क्यू हो गया है तो हम उसको ऐसे ही चिपका देते हैं। लेट्स यूज दिस वन एंड थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। एंटर, तो हमारे पास ये सेम वैल्यू में आ जाएगा। बस अब हमें क्या करना होगा, इसको मर्ज करना होगा। तो आई थिंक ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा कर दिया था मैंने, अब ब्राइटनेस जो है वो इसके अकॉर्डिंग हमें फिक्स करनी होगी। ठीक है, इसको यहाँ पे इतना फिक्स कर देंगे। फिर लूमा कलर, लुमिनोसिटी, तो यहाँ पता चलेगा ये सब ब्लू टोन में है और ये रेड टोन पे है। तो हम क्या करेंगे, कर्व को ले जाके यहाँ पे आरजीबी के अंदर, जैसे हमने फोटोशॉप में यूज़ किया था, उसकी रेड वैल्यू कम कर देंगे तो अब वो ऑटोमेटिकली हल्का उस टोन पे आ जाएगा। अब सिंपली हमें क्या करना होगा, बस ग्रे को ऑफ करना है, सो दैट विल सी कि अब वो दोनों एक जैसे नज़र आ रहे हैं। प्लस ये वाले बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे। सो अभी क्या होगा, जब हम कॉम्प में जाएंगे तो हमारे पास ये रिमूव्ड इमेज आएगी केवल, है ना। ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इस लेयर को कन्वर्ट करेंगे कैमरा लेयर के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाएंगे और अब मुझे चाहिए है कि इस पूरे कॉम्पोजिशन को फिर से एक और एडजस्टमेंट लेयर लगाऊंगा। पूरे कॉम्पोजिशन को नाइट वाला सिस्टम करते हैं। तो एक्सपोजर भी एक और ऑप्शन होता है जो कि ओवरऑल कलर्स को कम या ज़्यादा करता है। तो हम यहाँ एडजस्टमेंट में जाएंगे, एक्सपोजर की वैल्यू कम करेंगे तो ओवरऑल पूरे सीन में से वैल्यूज़ जो हैं वो कम होगी। कौन सी, वाइट वैल्यूज़ कम होंगी। और यहाँ से हम इसके ब्लैक वैल्यू की वैल्यू कम करेंगे, करीब इतनी, राइट। तो अब हमारे पास ये सीन आ गया। अब हमें चाहिए होगा स्काई रिप्लेस करना होगा। स्काई रिप्लेसमेंट के लिए सीधा सा है, हमारे पास मास्किंग करेंगे, विल सेलेक्ट इट, ठीक है, सेलेक्ट किए और इसी मास्क को जो हमने यहाँ बनाया है इसी को इन्वर्ट कर देंगे मास्क के अंदर पे। तो अब क्या होगा, हमारे पास स्काई नहीं है, ब्लैक कलर है उसकी जगह, राइट। अब क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है हमारे पास कलर्स तो आ गए हैं, लेकिन अब हमें चाहिए होगा कि ये हिस्से जो हैं वो लिट करें, इनमें लाइट अलग अलग रहे। तो लाइट्स क्रिएट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल है, हमें वही एक एडजस्टमेंट लेयर लेनी होगी। नाम किसी का भी डाल सकते हैं, लेट्स जस्ट से इट्स लाइट्स। ठीक है, और क्या करेंगे, पेंट करेंगे इसके ऊपर। सो विल गो बाय, अब ये मैंने एक बनाया, अब मुझे नेक्स्ट बनाना है तो क्लिक करके
नेक्स्ट बन गया। अब ये सब ऐड होते जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो सबको अगर आपस में जोड़े रखना है तो ऐड पे रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कर्व करना है, कर्व करने के लिए पेन टूल के अंदर कन्वर्ट वर्टेक्स टूल होता है, तो उसको सेलेक्ट करिए, ड्रैग कर दीजिए। मोटा मोटा शेप पकड़ रहे हैं क्योंकि हम फेदर इतना ज़्यादा देंगे कि वो डेफिनेटली कुछ आएगा ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने यहाँ पे नाम दे दिया एडजस्टमेंट लेयर पे, और अब इसके अंदर हम फिर से एक सेपरेट लेयर कर्व की लगाएंगे। और अब हमें क्या चाहिए होगा, इसको बढ़ा देंगे सो दैट हमारे पास ये कुछ ऐसा आएगा। राइट, इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे। दूसरा चीज़, इनको दूसरे नियॉन कलर्स पे रखेंगे, तो रेड की वैल्यू बढ़ा दूंगा मैं, और ब्लू की वैल्यू बढ़ा दूंगा। ग्रीन की वैल्यू कम कर देंगे। तो अभी क्या होगा, वो कुछ इस तरीके का आएगा। और लाइट्स में जाके रेड की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा बढ़ाता हूँ मैं, ब्लू की वैल्यू थोड़ी कम। अब इन वैल्यूज़ को क्या करना होगा, मास्क को हमें बढ़ा के फेदर अप्लाई करना होगा। राइट, तो सब में फेदर भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर लाइट्स को सेलेक्ट करके इफेक्ट में जाके ब्लर कर दें। सब में इंडिविजुअल अप्लाई करना होगा, और या फिर इनको गॉसियन ब्लर अप्लाई कर देंगे। गॉसियन ब्लर अप्लाई करने से क्या होगा कि वो सब ऐसा ब्लर आएगा। राइट, अब अंदर की सब चीज़ अप्लाई हो गई है, लेकिन बाहर का ये ओके, प्रोबेबली यहाँ लाइट्स पे सेलेक्टेड है, इफेक्ट्स में जाएंगे और ब्लर और गॉसियन ब्लर, और हम तो अभी क्या कर रहा है, ये एडजस्टमेंट लेयर नीचे का ब्लर कर रहा है, लेकिन हमें चाहिए उसका फेदरिंग बढ़ा दें, और इसका मोड जो है वो चेंज करके स्क्रीन पे रख देंगे, ताकि वो पीछे का भी इमेज नज़र आता रहे, और इसका जो इफेक्ट है कौन सा, मास्क का, इन पे फेदर वैल्यू 10। ठीक है, और बस इसको कॉपी करना है और सबको सेलेक्ट करके पेस्ट करते जाना है, यानी सबको एक बार में सेलेक्ट करो और पेस्ट कर दो कंट्रोल वी करके। तो अब क्या होगा, सारी वैल्यूज़ पेंट हो जाएगी और आपको लाइट्स मिल जाएंगी। ठीक है, अब उसको कितना बढ़ाना है, तो आप डायरेक्ट फिर कर्व को लेके अच्छा खासा बढ़ा दीजिए, तो वैसी वैल्यू आएगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, देखो बीच बीच में सर्कल है और यहाँ पे भी ऐसा गोल गोल आ रहा है, और हमें चाहिए कि यहाँ ना आए वो चीज़। तो हम क्या करेंगे, एक और मास्क बनाएंगे इनके भीतर। तीन ही बनाने होंगे, चार बनाने, पांच बनाने होंगे, क्योंकि ये
ठीक है। अब ये जो हमने मास्क बनाए हैं, इन मास्क पे नीचे से जितने हैं उन सबको बस सब्ट्रैक्ट करते जाना है। क्या हुआ, वो बीच बीच में से सब्ट्रैक्ट हो गए। और इन पे भी 10 का नहीं, इन पे क्या होगा, कम लगाएंगे, है ना, हल्का सा सॉफ्ट, तो लगभग 2-2 का। सब में 2-2 का वैल्यू रखेंगे। तो जितना उसको खैर बढ़ाना है हम बढ़ा सकते हैं, जहां हमको लगता है कि वैल्यूज। चार ठीक आ रही है। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। तो थोड़ी डेप्थ भी दिखेगी और कुछ हिस्सा बढ़ेगा भी। इसी रीति से बाकी जगहों पे भी हम कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं अपना प्रोजेक्ट व्यू में, और यहाँ हमारे पास जो कैरेक्टर का हमने इमेज लिया हुआ है उसको लेके आ जाते हैं। मास्क करके अलग कर लेते हैं इसको भी, जैसे हमने वो वाली लेयर्स यूज़ की थी। ठीक है, इसको यहाँ पे रख दिया हमने। और एक हमने स्काई का वीडियो लिया हुआ था, तो उस वीडियो को ले जाएंगे सबसे पीछे, और ऑल्ट कंट्रोल एफ करके उसको यहाँ फिक्स करेंगे, और विल सी कि उसकी यहाँ से फुल को हाफ कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि वो कहीं अपडेट में नज़र आए। ठीक है, तो नाउ अगर हम इसको प्ले करेंगे तो हमें पीछे का इन्वायरमेंट नज़र आता रहेगा कि ये यहाँ पे कुछ हो रहा है। अब सामने वाला जो है वो डेफिनेटली जो भी इसमें एडजस्टमेंट लेयर लगी है वो इस कैरेक्टर को भी लगनी चाहिए, है ना। तो काफ़ी डार्क हो रहा है कैरेक्टर, तो इसकी लाइट्स या इसका जो एडजस्टमेंट है वो हम मैनुअली कर सकते हैं, इसको ये ऊपर में कर्व लगा के। तो हम आसानी से इसको थोड़ा सा डार्क वो कर देंगे। थोड़ी रेड वैल्यू कम, और ब्लू वैल्यू भी कम करेंगे थोड़ा सा। और इसको अलग से लिट भी करेंगे। नाउ अभी हमारे पास क्या है, ये सीन तो आ गया है, और हमारे पास ये बिल्डिंग भी है जो कि अलग से खड़ी है। अब ये जितना भी डिज़ाइन है इसके ऊपर में हमने एक और चीज़ लाई थी जो कि था हमारा रेन इफ़ेक्ट। इसको लेके आ जाएंगे और सबसे ऊपर में इसको रेन को लगाएंगे। ठीक है, ऑल्ट कंट्रोल एफ कर देंगे ताकि वो वहाँ पे फिक्स हो जाए। ठीक है,
और अगर हमें इसमें ड्रॉप ड्रॉप रखनी है और ग्रीन ग्रीन को रिमूव करना है तो हमें इसके ऊपर में एक कीइंग इफेक्ट लगाना होता है। कीइंग वो इफेक्ट होता है जिसमें आप ग्रीन कलर को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ से कीइंग पे जाएंगे और कीइंग को सेलेक्ट करके की लाइट लेंगे, इसको ड्रैग करेंगे यहाँ वीडियो पे। यहाँ पे ऑप्शन आता है स्क्रीन कलर, क्योंकि इसको ग्रीन स्क्रीन बोलते हैं, तो इस स्क्रीन कलर को सेलेक्ट करो और रिमूव कर दो, तो अब वो रिमूव हो जाएगा। नाउ यू विल गेट समथिंग लाइक दैट, है ना। अब क्योंकि ये जो चीज़ हो रही है ये स्केल में थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसका स्केल थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है। तो कि ये छोटा एक स्केल रहेगा, फिर एक कंट्रोल डी करेंगे और उसका स्केल थोड़ा बढ़ा देंगे, ताकि आपके पास पीछे का स्केल और आगे का स्केल दोनों मिल जाए, राइट। अब सिचुएशन ये है कि ये ग्रीन स्क्रीन तो बराबर लग गया है, सारा चीज़ हो गया है, लेकिन ये जो नीचे गिर रहा है पानी, वो बिल्कुल 2D इफेक्ट जैसा लग रहा है, क्योंकि वो नीचे चला जा रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको मास्क कर देंगे, और इसको उतना मास्क करेंगे यहीं तक, और फिर इसको अच्छा खासा हम फेदर देंगे। ताकि वो वहाँ पे नीचे पे ख़त्म होने लगे, ठीक है। अब पीछे से जो हो रहा है, आगे भी जो बन रहा है, इसमें इसको हम आगे वाले जो होंगे इनको हम क्या करेंगे, स्क्रीन डाल देंगे, और पीछे वाले जो होंगे उनको हम मल्टीप्लाई डाल देंगे। इससे क्या होगा, थोड़ा डेप्थ नज़र आएगा दोनों चीज़ों में। और बनाना हमें लेट्स से 10 सेकंड का ही बनाते हैं कोई भी चीज़, तो इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी, और ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो अब जब बढ़ते जाएगा तो ये ऐसा रहेगा। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं जो हमने अभी बनाई, हमने हल्का ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट दिया, हमने उसको अलग अलग टाइप के लेयर्स यूज़ की जिसमें एडजस्टमेंट लेयर वगैरह भी थी। अब इन सब को हम ग्रुप नहीं करेंगे, हम इसमें 3D लेयर अप्लाई करेंगे, इन सबको टर्न कर देंगे 3D में। इससे ये होगा कि हमें कैमरा यूज़ करने में आसानी जाएगी। तो 3D लेयर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है 3D का, इसको ऑन करना पड़ता है। तो पानी वगैरह का तो हम नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे पास ऑलरेडी सेट है। हमें केवल ये जो बिल्डिंग है, पर्सन, और जो हमारी बिल्डिंग का कॉम्प है, बस इसे ही करना है। बिल्डिंग के कॉम्प को भी 3D में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, और कैरेक्टर का जो कॉम्प है उसको भी 3D में कन्वर्ट कर देंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि हम इसको अब किसी भी डायरेक्शन पे रोटेट कर सकते हैं और डेप्थ में सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से अब अगर मुझे इसे 3D लेयर पे देखना है तो हम इसको एक्टिव लेयर पे जाके मैं इसको टॉप व्यू से देखूं तो मुझे ये नज़र आएगा। दैट मीन्स जब मैं इसको आगे करूँगा तो मुझे ये आदमी की लेयर नज़र आएगी जो ऐसी है, राइट। और अगर मुझे ये कहना चाहिए, थोड़ा सा मैं इसको एक्टिव कैमरा व्यू पे दे रहा हूँ कि इसको मुझे 3 डायमेंशनल देखना है, तो राइट क्लिक करके न्यू पे जाके कैमरा लेयर हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो मैं कैमरा लेयर यूज़ कर रहा हूँ। कैमरा लेयर क्या होती है, बेसिकली ये भी इटसेल्फ में 3D लेयर ही होती है, बट इसको यूज़ करने के और तरीके होते हैं। तो उस तरीकों को, जैसे अभी देख रहे हो ये 3D है, शिफ्ट कर दिया मैंने, राइट। लेकिन ये तो लेयर्स थी, इसको वर्क को हम आगे के समय में और थोड़ा सा
इस्टेब्लिश कर देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम अगर इसको थोड़ा सा और इफ़ेक्टिव बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, है ना। तो वो चीज़ कवर अप करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। अदरवाइज़ मैं अगर अभी कैमरा लेयर एक्सप्लेन करूँगा तो फिर वो और कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो अभी फ़िलहाल हमने ये सेटअप किया हुआ है, राइट, और कैमरा लेयर 01 रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास को कैमरा लेयर 02 में हम इसको समझेंगे कि इसका यूज़ किस तरीके से करना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।